तलपट वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट किया था, यानी कि ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि लेखा पुस्तकों में हुई अशुद्धि को मालूम करने के लिए तैयार किया जाता है। इसके अलावा अंतिम खाते बनाने के लिए भी ये आवश्यक होता है, इसलिए हर व्यापारिक संस्था के द्वारा तलपट बनाना आवश्यक होता है। ये जो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है इसका फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया था और एक आपको क्वेश्चन भी करके बताया था। मदे इसमें कौन कौन सी कहाँ दिखाई जाती है, कौन सी डेबिट में दिखाई जाती है और कौन सी क्रेडिट में दिखाई जाती है, इसके लिए मैंने आपको बताया था। फिर से एक बार आप सुन लो, कौन सी मदे इसके डेबिट साइड में दिखाई जाती है और कौन सी क्रेडिट साइड में दिखाई जाती है, ये मैंने आपको बता दिया था। फिर से एक बार देख लो, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं जितने भी, जैसे ब्याज चुकाया, कमीशन चुकाया, किराया चुकाया, वो सब हम कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में। जितनी भी हानियाँ होती है, लॉस किसी भी प्रकार का, माल आग से जल गया, चोरी हो गया, माल दान में दिया, ये सब लॉस होते हैं। ऐसी हानियाँ होती है उन सबको भी हम कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड में। यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी लॉसेज होते हैं, हानियाँ होती है, उन सबको हम किस साइड में दिखाते हैं, डेबिट साइड। ठीक है। ऐसे ही जितनी भी इनकम होती है, जैसे हमने ब्याज प्राप्त किया, कमीशन प्राप्त किया, किराया प्राप्त किया, कुछ भी अगर रिसीव कर रहे हैं इनकम, वो सब कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड। ठीक है। संपत्तियाँ कौन सी, जैसे बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, ये एसेट्स होती है, इनको हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। ठीक है। इसके अलावा लोन, यदि हमने लोन लिया है तो उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, लोन अगर लिया है तो। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है और परचेज हमेशा डेबिट होती है। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। ठीक है। इसके अलावा और आपके ऐसी कोई मद हो सकती है, जैसे ड्राविंग्स है, एंट्री में देख लो आप, एंट्री में उनको क्या करते हैं, ड्राविंग्स को हम क्या करते हैं, एंट्री में हमेशा डेबिट करते हैं, तो ड्राविंग्स को हम डेबिट करेंगे। ठीक है। कैश और बैंक बैलेंस, कैश और बैंक बैलेंस है, ये भी हमेशा डेबिट होता है। तो अब देखो, आपको मैं एक आगे क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें ये मदे दे रखी है। ठीक है। ये मदे हैं, अब इनका अमाउंट मैं आपको बताऊंगा कि अमाउंट तो अपने को डायरेक्ट लिखना है कि किसको डेबिट में दिखाना है और किसको क्रेडिट साइड में दिखाना है। तो अब देखो, इसमें सबसे पहले देखो, इसमें कैपिटल के लिए मैंने आपको बताया था, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, डेटर्स हमेशा डेबिट होता है और क्रेडिटर्स हमेशा क्रेडिट होता है। डेटर्स यानी कि देनदार, उधार माल बेचा है तो आप पाने वाले को डेबिट करते हैं, और जिनसे आपने उधार माल खरीदा है देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हमेशा क्रेडिट होते हैं। ठीक है। तो कैपिटल, तो इसमें कैपिटल का जो अमाउंट है वो है 1,83,400। तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, तो इसको क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, 1,83,400। इसके बाद में देखो डेटर्स, डेटर्स को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो डेटर्स का जो अमाउंट है वो देखो, इसमें दे रखा है आपके 60,000, तो डेबिट साइड में दिखा देंगे डेटर्स का। इसके बाद में है मशीनरी, मशीनरी कोई भी संपत्ति होती है उनको डेबिट करते हैं, और मशीनरी का जो अमाउंट है वो दे रखा है 1,15,000। मशीनरी के बाद में फिर दे रखा है परचेज, परचेज है हमेशा डेबिट होता है, तो किस साइड में दिखाएंगे, डेबिट साइड में, और इसका अमाउंट है 5,50,000, ये डेबिट साइड पे आ जाएगा परचेज का। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट है एक तरह से लोन है, और मैंने बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कि बैंक में जमा राशि से अधिक राशि निकालने को हम बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ये सुविधा केवल जिन व्यापारियों का करंट अकाउंट होता है उनको इस सुविधा मिलती है। तो बैंक से ज़्यादा पैसा निकाल लिया, एक तरह से लोन हो गया, और लोन जितना भी होता है वो सब क्रेडिट होता है, इसलिए बैंक ओवरड्राफ्ट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट का जो अमाउंट है वो दे रखा है इसमें 20,000, हाँ 1,10,000, 1,10,000 है, तो 1,10,000 इसके क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। इसके बाद में आता है डेप्रिसिएशन। देखो, एक मद है आपके डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हिंदी में हम बोलते हैं मूल्यह्रास।
स्थायी संपत्तियां जो होती हैं उनको लगातार काम में लेते हैं, उनको उनका मूल्य कम हो जाता है। जैसे आज आपने कार खरीदी और आपने क्या कार खरीदी 7 लाख की, आप क्या है उसको 2 साल बाद में बेचना चाहते हो तो आपको कोई भी 7 लाख नहीं देगा, उसका मूल्य कम हो जाएगा, पैसा आपको कम मिलेगा। तो उसके मूल्य में जो कमी हो गई है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो ये व्यापार के लिए क्या है, नुकसान हानि है, और नुकसान हानि कुछ भी होता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसलिए डेप्रिसिएशन को भी हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो दे रखा है 20,000, तो 20,000 रुपये इसके डेबिट साइड में दिखा देंगे। डेप्रिसिएशन के बाद में दे रखा है वेजेज एंड सैलरीज, खर्चा है, और खर्चे जितने भी होते हैं उन सबको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो वेजेज सैलरीज का अमाउंट है 65,000, इसके डेबिट साइड में दिखा देंगे। इसके बाद में दे रखा है रेंट, लेकिन इसके आगे दे रखा है सीआर। सीआर का मतलब है, वैसे तो सीआर में दिखाना ही, और सीआर का मतलब ये भी होता है कि रेंट हमने प्राप्त किया है। इनकम है तो सीआर में दिखाते हैं, और रेंट हमने जो है कितना प्राप्त किया है, 12,000, तो 12,000 रुपये हम क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। इसके बाद में देखो बीपी, बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल है, ये भुगतान लायबिलिटीज यानी कि पेमेंट करना होता है, तो पेमेंट करना होता है, इसको हमेशा हम क्रेडिट करते हैं। और बीपी का अमाउंट है 25,000, तो इसको क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। बिल्स पूरा नाम होता है इसका बिल्स पेएबल। जैसे चेक होता है, चेक की तरह बिलों का इस्तेमाल होता है। अगर हमने उधार माल खरीद लिया है तो वो व्यक्ति हमारे पर बिल लिखते हैं और हम उन बिलों का पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट करना होता है यानी कि एक तरह से लेनदार हो गया, तो क्रेडिट होता है। बैंक लोन, बैंक लोन के लिए मैंने बताया था, बैंक लोन जितने भी होते हैं वो हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो बैंक लोन का अमाउंट है 1,48,000, तो 1,48,000 इसके क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। बैंक लोन के बाद में देखा लॉस बाय फायर, लॉस है, मैंने बताया था हानि जितनी भी होती है उन सबको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो लॉस बाय फायर का अमाउंट 12,500 है, इसको हम डेबिट साइड में दिखा देंगे। इसके बाद में है ड्राविंग्स, ड्राविंग्स को हम डेबिट करते हैं, तो इसको डेबिट साइड में दिखा देंगे। और ड्राविंग्स का अमाउंट है 30,000 रुपये, तो 30,000 रुपये इसको डेबिट साइड में दिखा देंगे। फिर है कैरीज इनवार्ड, भाड़ा, माल मंगा रहे हैं उसमें भाड़ा होता है, खर्चा होता है, इसको हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। और कैरीज इनवार्ड है आपके 2,000 रुपये, ठीक है। कैरीज इनवार्ड के बाद में दे रखा है आपके इसमें सेल्स, तो सेल्स का जो अमाउंट है वो इसमें दे रखा है 6,80,000, और सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो इसको क्रेडिट साइड में दिखा देंगे 6,80,000 रुपये। इसके बाद में देखो आपके सेल्स के बाद में कैश, कैश को हमेशा डेबिट करते हैं, कैश और बैंक बैलेंस डेबिट होता है। तो कैश का जो अमाउंट है वो दे रखा है इसमें 15,000 रुपये, तो 15,000 रुपये इसके डेबिट साइड में दिखा देंगे। कैश के बाद में देखो आपके क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार, और क्रेडिटर्स को हमेशा क्रेडिट करते हैं, तो इसको क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। और क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है वो दे रखा है 55,000, तो 55,000 दिखा देंगे क्रेडिट साइड में। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न के लिए मैंने बताया था परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है, परचेज डेबिट होता है और परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। तो परचेज रिटर्न का जो अमाउंट है वो देखो इसमें परचेज रिटर्न का अमाउंट है 15,000, तो 15,000 रुपये इसके क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। परचेज रिटर्न के बाद में दे रखा कमीशन रिसीव, कमीशन प्राप्त किया, इनकम है, और इनकम जितनी भी प्राप्त होती है उन सबको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। तो कमीशन हमने जो प्राप्त किया है वो देखो 4,600, तो 4,600 ये सीआर में दिखा। अब देखो इसके बाद में आपके लैंड एंड बिल्डिंग, भूमि और भवन, भूमि और भवन संपत्ति है, मैंने बताया बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर कुछ भी होती है उन सबको हम डेबिट करते हैं, क्योंकि हमारे पास मौजूद रहती है, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, हमारे पास मौजूद है, इन सबको हम डेबिट करते हैं। और इसका अमाउंट है 7,39,600। इसमें जिन मदों के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, इसमें 1-2 मदें नई आई है जिनके बारे में आपने पहली बार सुना है। एक तो डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास। एक बार फिर से देखो डेप्रिसिएशन क्या होता है, स्थायी संपत्तियां जो होती है
यानी कि जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, इनका मूल्य धीरे धीरे कम होता रहता है। जैसे आपने कोई मशीन खरीदी, 50,000 की मशीन खरीदी, 2 साल के बाद में आप बेचना चाहो तो उसमें 50,000 कोई भी नहीं देगा। कार आपने खरीदी, उसका मूल्य आपका कम हो जाएगा। ऐसे ही आपने कोई फर्नीचर खरीदा और पुराना होने के बाद में उसका मूल्य कम होता जाएगा। तो लगातार संपत्ति को काम में लेते हैं तो उसके मूल्य में कमी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो व्यापार में ऐसी संपत्तियां काम आती है और उनका मूल्य कम हो जाता है तो वो व्यापार के लिए क्या होता है, लॉस होता है, हानि होती है। और उस हानि को हम किस नाम से दिखाते हैं, डेप्रिसिएशन के नाम से। तो डेप्रिसिएशन हमेशा जो है डेबिट किया जाता है, तो डेबिट साइड में दिखा देंगे, ठीक है। और एक अमाउंट था आपके बीपी, इसका पूरा नाम है आपके बिल्स पेएबल, दे बिल। इसमें क्या होता है, बिल्स पेएबल के बारे में बता देता हूँ कि जैसे आपने क्या है, माल खरीदा, चेक की जगह बिलों का इस्तेमाल होता है कि आपने किसी से उधार माल खरीदा 50,000 का और आपने कहा कि मैं 1 महीने के बाद में पेमेंट करूंगा। उसने आपके ऊपर बिल लिख दिया और उसमें लिख दिया कि 50,000 रुपये का भुगतान 1 महीने के बाद करें। आपने उस पर सिग्नेचर कर दिया। सिग्नेचर करते ही आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि आप 50,000 रुपये का भुगतान 1 महीने के बाद करेंगे और सिग्नेचर करके वो बिल उस व्यक्ति को लौटा देंगे जिससे आपने माल खरीदा है, ठीक है। आपके लिए वो बिल है, वो क्या कहलाएगा, बिल्स पेएबल, ठीक है। इसका मतलब है उस व्यक्ति के पास में प्रूफ है कि आप 50,000 रुपये का पेमेंट करेंगे और अब आपको 1 महीने के बाद में उस बिल का भुगतान करना है। तो बिल का भुगतान करना होता है तो वो बिल्स पेएबल बीपी कहलाता है। तो बिल्स पेएबल है, ये चुकाना होता है, जैसे एक तरह से लोन हो गया, एक तरह से आपने पैसा उधार लिया है तो देना पड़ेगा। तो ऐसे ही बिल्स पेएबल है, ये लायबिलिटीज है, यानी कि पैसा चुकाना होता है, इसलिए हमेशा इसको क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। और आपके और तो मैंने आपको बता दी थी, इसमें संपत्तियां जो होती है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, ये सब संपत्तियां होती है। और एसेट्स होती है, हम संपत्तियां खरीद रहे हैं तो संपत्तियों को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जैसे मशीन खरीदी तो हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, मशीन अकाउंट या टू कैश, तो मशीन को हमने क्या किया, डेबिट, तो इसलिए इसमें भी कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में। और वैसे भी इसमें ये ध्यान रखो कि जर्नल एंट्री में जिनको हम डेबिट करते हैं वो सब डेबिट साइड में दिखाते हैं और जर्नल एंट्री में जिनको क्रेडिट करते हैं उनको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इसका नियम यही है। तो ये आपके जैसे मदे हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल लगा लेंगे। एक मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट का ये मैंने बता दिया था। बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक तरह से लोन है। ये केवल उन व्यापारियों को मिलता है जिनका चालू खाता करंट अकाउंट होता है। व्यापारी सब करंट अकाउंट रखते हैं, इसलिए करंट अकाउंट वालों को ही ये सुविधा मिलती है, अन्य सामान्य व्यक्तियों को ये सुविधा नहीं मिलती है। जिनकी क्रेडिट साख है, अच्छी होती है, अच्छी रेपुटेशन होती है, उनको ये सुविधा दी जाती है। अल्प समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ये सुविधा दी जाती है। एक तरह से लोन है, बैंक के द्वारा दिया लोन। तो लोन मैंने बताया था, लोन हमने लिया है तो उनको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक। तो अब देखो इसका टोटल है दोनों साइड का बराबर आना चाहिए और इसका टोटल आपके आ रहा है 12,33,000 और इस साइड का टोटल भी आपके आ रहा है 12,33,000 रुपये। तो देखो इसमें दोनों साइड का टोटल है बराबर आ गया, यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल। तो मैंने ये भी बताया था कि तलपट के दोनों पक्षों के योग का मिलान इस बात का प्रमाण है कि लेखा पुस्तकों में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं हुई है, किसी प्रकार की गलती नहीं हुई है। और इसमें क्या है, हमारे दोनों पक्षों का जो टोटल है वो बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे से इन खातों में कहीं पर कोई गलती नहीं हुई है, ठीक है। तो ये हमारा तलपट है। तो ये जो मैंने आपको बताया है, एक बार इन मदों को आप फिर से एक बार देख लेना और मदों को लिख करके ये कंफर्म कर लेना कि ये मद है कहाँ दिखाई जाती है, क्योंकि इसमें जो गलती होती है यही होती है कि कौन सी डेबिट में दिखाई जाती है, कौन सी क्रेडिट में दिखाई जाती है। तो मैंने आपको बता दिया था कि कौन सी डेबिट में दिखाई जाती है, कौन सी क्रेडिट में दिखाई जाती है। दूसरी, आप एंट्री का ध्यान रखो कि एंट्री में हम क्या करते हैं। एंट्री में जिनको डेबिट करते हैं वो सब डेबिट में आएगी और जनरल एंट्री में जिनको क्रेडिट करते हैं वो सब क्रेडिट में आएगी, ठीक है। इसके अनुसार आएगा।